अंग देश को शासित कर रहे थे एक राजा जिनका नाम था नरेंद्र वर्मा। वो अपनी प्रजा को अपना परिवार मानते थे। नरेंद्र वर्मा के विचार दार्शनिक थे। उनके पुरखे कौन थे? क्या उनका जन्म एक सच है? अगर हाँ, तो उनके जन्म के पीछे रहस्य क्या है? वो यही सब सोचते रहते और हमेशा विद्वानों से इस बारे में विचार विमर्श करते। एक दिन नरेंद्र वर्मा अपनी कुंडली का एक पन्ना पढ़ रहे थे जब उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन तो बहुत से लोग पैदा हुए होंगे, फिर सब मेरी तरह महाराज क्यों नहीं बने? बस मैं ही क्यों बन सका? मेरे अकेले के भाग्य में ये सुख क्यों? उन्होंने कई तरह से विचार किया, लेकिन उन्हें इसका सही उत्तर नहीं मिला। उन्होंने अगले ही दिन सारे विद्वानों को अपनी सभा में एकत्रित किया और उनसे वही प्रश्न पूछा, लेकिन किसी के भी उत्तर ने नरेंद्र वर्मा को संतुष्ट नहीं किया। महाराज, नगर की पूर्व दिशा में एक वन है जहाँ भैरव नाम का एक महंत रहता है। मैंने सुना है कि वो जन्म और पुरखों से संबंधित सारी बातों का ज्ञान रखता है। अगर आप उनसे मिले तो शायद आपको आपके जन्म का रहस्य पता लग जाए। अगले ही दिन महाराज अपने मुहासिरे के साथ वहां के लिए निकल पड़े। वहां भैरव कोयला खा रहा था। महाराज ये देखकर चौंक गए। दूसरी ओर उन्होंने सोचा कि वो क्या खाता है ये उसका जाती मामला है, और फिर राजा ने अपना सवाल किया। भैरव ने कहा, महाराज, मैं आपके संदेह को दूर नहीं कर सकता, लेकिन एक काम करिए। दंडपानी नाम का एक संत यहाँ से 4 मील की दूरी पर रहता है। अगर आप उससे मिले तो आपका संदेह दूर हो सकता है। भैरव के सुझाए रास्ते पर महाराज निकल पड़े और वन में 4 मील का रास्ता और तय किया। दंडपानी उस समय मिट्टी खा रहा था। दंडपानी को मिट्टी खाते देखकर महाराज को कारण समझ नहीं आया, लेकिन ये सोचते हुए कि क्या फर्क पड़ता है, वो कुछ भी खाए। वो दंडपानी के पास जाकर बोले, स्वामी, मैं यहाँ अपने जन्म के रहस्य को समझने आया हूँ। अगर आप जानते हो तो बताएं। महाराज, मुझे आपके जन्म का रहस्य नहीं पता है। अगर आप इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो 10 मील बाद एक गांव आएगा। वहाँ एक 10 साल का बच्चा मरने की स्थिति में है। उससे इसी समय जाकर मिल लीजिए, वो आपको आपके जन्म का रहस्य अवश्य बता सकेगा। महाराज इस सबसे बड़ी उलझन में पड़ गए, लेकिन फिर भी वो अपने जन्म का रहस्य जानने के लिए वहाँ चले गए। उन्होंने उस लड़के से, जो कुछ ही पलों में प्राण त्यागने वाला था, अपने जन्म का रहस्य बताने के लिए अनुरोध किया। उस लड़के ने धीमी आवाज में कहा, 4 दोस्तों ने अपने पिछले जन्म में पैदल ही राजधानी छोड़ दी और एक विशेष काम के लिए निकल पड़े। कुछ दूरी तय करने के बाद वे रास्ता भटक गए और एक जंगली इलाके में चले गए। दोपहर बाद का समय था और वो एक पेड़ के नीचे रुककर रोटी खाने की सोचने लगे। जब वे खाना शुरू ही कर रहे थे, एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। सुनो, मैं बहुत भूखा हूँ। 2 दिन हो गए, अन्न का एक दाना नहीं खाया है। मुझे कुछ खाने को दे दो। उसने भीख मांगी। उन 4 में से पहला बोला, अरे बूढ़े आदमी, अगर तुम ये रोटी ले लोगे तो मैं क्या खाऊंगा? मैं क्या कोयला खाऊं फिर वो बूढ़ा आदमी दूसरे के पास गया। मैं मरने की हालत में हूँ, जो भी है उसमें से थोड़ा सा ही दे दो। और फिर मेरा क्या होगा? रोटी दे दी तो इस वीरान जंगल में मुझे कुछ नहीं मिलेगा, फिर मैं क्या खाऊंगा? मिट्टी। इस तरह उसने व्यंग से कहा। उन 4 में से तीसरे ने कहा, अरे ओ बूढ़े, मर जाओ अगर मरने की हालत में हो। परेशान मत करो हमें, निकलो यहाँ से। लेकिन चौथे ने कहा, दादाजी, मुझे भूख नहीं लग रही है। आइए यहाँ बैठिए और ये रोटी खा लीजिए। उसने वो रोटियां जो वो खुद खाने वाला था उस बूढ़े आदमी को दे दी। ये सारी बात उस 10 साल के लड़के ने कही तो, अरे बच्चे, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? वो चौथा आदमी कोई और नहीं, आप ही थे महाराज। राजन, आप अपने पिछले जन्मों के गुणों के कारण एक राजा बने हैं। शासन करना जारी रखिए और अपना समय इस तरह की बातों में व्यर्थ न जाने दीजिए। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली।
महाराज को अपने इस जन्म के रहस्य को जानकर बहुत खुशी हुई। उन्हें दान का महत्व पता चला। उसके बाद उन्होंने अपने इस जन्म को दान दक्षिणा करते हुए और महत्व प्रदान किया। अभिजीत और विदुर एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद साथ में बाइक पर लौट रहे थे। रात के 11 बज चुके थे। अभिजीत जो बाइक चला रहा था विदुर से बोला, मिस्टर राव ने शादी बड़ी शानदार तरीके से की। सारे पकवान बड़े जायकेदार थे यार। हाँ, शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। इस तरह वो शादी के कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए बाइक पर आ रहे थे। अचानक जबरदस्त तूफान आ गया और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। अरे विदुर, अब हम क्या करेंगे? लगता है कि ये बारिश जल्दी थमने नहीं वाली दोस्त। इस तेज बारिश में घर नहीं जा सकते। अब हम क्या करें? उधर देखो, उन पेड़ों के बीच में कुछ रोशनी दिखाई दे रही है। वहाँ एक घर है। चलो बारिश के रुकने तक वहाँ चलते हैं। फिर दोनों दोस्त जंगल के उस घर की तरफ गए। यहाँ कोई है? घर में कोई है क्या? लगता है कि कोई नहीं है। चलो घर के अंदर चलकर देखते हैं। आ जाओ। छोड़ दो विदुर, ऐसे ही किसी तरह भीग कर अपने घर ही चलते हैं। अरे कुछ नहीं होगा, तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। फिर दोनों दोस्त उस घर के अंदर दाखिल हुए। उस घर के अंदर का हॉल बहुत सुंदर था। अचानक उन दोस्तों के पीछे से कुछ निकला और फिर गायब हो गया। लगता है इस घर में कोई है। अभी अभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है। अरे जबरन डर क्यों रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ। तभी एक भूत अभिजीत को खींच कर ले गई जो विदुर के पीछे खड़ा था। विदुर को इसका पता नहीं चला। तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है यार? ये कहते हुए वो पीछे मुड़ा, लेकिन उसे अभिजीत कहीं दिखाई नहीं दिया। अभिजीत, अभिजीत कहाँ चला गया? इसी बीच अभिजीत की चीख सुनाई दी। विदुर ने वो चीखें सुनी तो उसके हाथ पैरों ने जवाब दे दिया, जैसे कि उसे लकवा मार गया हो। फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो सीढ़ियों से ऊपर गया और वहां के कमरे में देखा अभिजीत मरा पड़ा था और उसके मुंह से खून बह रहा था। ये देखकर अपनी जान बचाने के लिए विदुर वहां से भागने लगा। अचानक अभिजीत उसके सामने आ गया। विदुर ने अभिजीत को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या हुआ विदुर? तुम इतनी बुरी तरह कांप क्यों रहे हो? कहाँ जा रहे थे? तुम मर चुके हो ना? क्या बकवास कर रहा है? मैं मर चुका हूँ। मैं टॉयलेट जाकर वापस आया हूँ। कैसी बात कर रहा है यार? लेकिन मैंने अभी अभी ऊपर के कमरे में तुम्हारी लाश देखी है। तुमने मेरी लाश देखी ऊपर के कमरे में? कैसे? चलो आओ चलकर देखते हैं एक बार। फिर दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे, लेकिन विदुर बहुत डरा हुआ था। जैसे ही विदुर उस कमरे में घुसा, उसे अभिजीत वहां मरा पड़ा दिखा। ये देखकर विदुर को कुछ समझ नहीं आया। वो फौरन पीछे मुड़ा। वहां अभिजीत की जगह एक भयानक भूतनी खड़ी थी। विदुर समझ गया कि उस भूतनी ने अभिजीत को मार डाला है और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उस भूतनी ने उसे दबोच लिया। तुम हमें क्यों मार रही हो? छोड़ दो मुझे प्लीज। ये एक भूतिया बंगला है। जो भी इसमें दाखिल होता है वो जिंदा वापस नहीं लौट पाता। मैं तुम्हारा खून चूसूंगी। ये कहते हुए उस भूतनी ने उसके गले में अपने दांत गड़ाए और उसे मारकर उसका खून चूस लिया। फिर वो भूतनी उन दोनों की लाशें घसीटती हुई बगल के कमरे में ले गई, जहां पहले से कई लाशें सड़ रही थी। एक समय की बात है। सुंदर नाम का एक किसान एक गांव में रहता था। सुंदर की पत्नी का नाम था यशोदा और उनके पास एक गाय थी जिसका नाम था महालक्ष्मी। उस गाय के आने के बाद से उनके घर में समृद्धि छा गई थी, इसीलिए उन्होंने उसका नाम महालक्ष्मी रख दिया था। वो गाय बहुत सुंदर दिखती थी। दोनों पति पत्नी गाय की बिल्कुल अपने बच्चे की तरह देखभाल करते थे। उन्होंने उसके छप्पर में मच्छरों से बचने के लिए एक पंखे का भी इंतजाम कर रखा था। अपनी गाय को वो बेहद प्यार करते थे। सुंदर ने एक दिन यशोदा को बुलाया। यशोदा, मैं एक छोटे से काम के लिए कस्बे जा रहा हूँ। क्या तुम महालक्ष्मी के लिए कुछ मंगाना चाहती हो? सुनो, तुम्हारी पत्नी तो मैं हूँ। ये पूछने की बजाय कि मुझे क्या चाहिए, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि महालक्ष्मी के लिए क्या लाना है। नहीं यशोदा, तुम दोनों ही मेरे लिए बराबर हो। ठीक है, महालक्ष्मी को भूख लगे, इसके लिए कोई दवाई मिले तो ले आना। कुछ दिनों से वो ठीक से नहीं खा रही है। ठीक है, मैं डॉक्टर से पूछकर अच्छी सी दवा लेकर आऊंगा। लेकिन काम निपटते निपटते बहुत देर हो जाएगी, इसीलिए तुम नहला देना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। फिर यशोदा ने गाय को अच्छे से नहलाया। गाय ने उससे पूछा, माँ, तुम नहीं समझ सकती मैं खुद को कितना सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे माता पिता के रूप में तुम दोनों मिले हो।
तुम मुझे हर त्योहार पर अलग अलग चीजें बनाकर खिलाती हो, मेरी देखभाल बिल्कुल एक बच्चे की तरह करती हो। मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुका पाऊंगी? लेकिन मैं यहाँ आई कैसे? ये एक बहुत लंबी कहानी है। माँ, क्या तुम मुझे एक कहानी सुनाओगी? 5 साल पहले जब हम अपने खेत में काम कर रहे थे ना, एक बड़ी गाय तुम्हें जन्म देते ही मर गई। हमने आसपास सब जगह ढूंढा, लेकिन हम तुम्हारी माँ के मालिक को नहीं ढूंढ सके। तुम एक नन्हा सा बछड़ा थी, वो भी बिना माँ की। हमारा कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए हमने तुम्हारी ही देखभाल अपने बच्चे की तरह करनी शुरू कर दी। जब तुमसे तुम हमारे घर आई, हमारा भाग्योदय हो गया। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाओ और मुझे खिलाओ। इस तरह गाय ने कहा। महालक्ष्मी अपनी तारीफ से बड़ी खुश थी। ठीक है, जरूर पकाऊंगी। फिर उसने जाकर व्यंजन पकाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सुंदर घर आ गया। अरे भाई, आज इतने सारे व्यंजन क्यों बन रहे हैं? क्या कोई खुशखबरी है? हाँ, तुम्हारी महालक्ष्मी लगता है कि आज बड़ी खुश है, इसलिए मैं सारे पकवान बना रही हूँ। इस तरह उन्होंने कई व्यंजन बनाए और महालक्ष्मी को खिलाए। गांव वाले जो ये सब होते देख रहे थे, उन्हें बड़ा अजीब लगा। एक दिन 2 आदमी आपस में बात करने लगे। ये पति पत्नी दिन पर दिन पगलाते जा रहे हैं। देखते हो किस तरह गाय की देखभाल में लगे रहते हैं। जब मैंने सुंदर से पैसे मांगे थे, उसने कहा कि उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन देखो इस गाय पर किस तरह खर्च करता है। इस गाय पर बुरी नजर पड़े तभी इसे सबक मिलेगा। हाँ। फिर एक दिन महालक्ष्मी रात में हरी घास खा रही थी। अचानक पता नहीं कैसे नीचे गिर पड़ी। वो समझ नहीं पाई कि क्या हुआ और जोर जोर से रंभाने लगी। उस पर बुरी नजर पड़ गई थी, जिस वजह से वो बहुत देर तक तड़पती रही और फिर मर गई। अगले दिन सुबह सुंदर और यशोदा गाय को देखने के लिए आए। गाय बिना किसी हरकत के नीचे गिरी पड़ी थी, जिसे देखकर पति पत्नी चिंतित हो गए और उसे पुकारने लगे, लेकिन तब भी कोई हरकत नहीं हुई। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, मैं जाकर डॉक्टर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर सुंदर एक पशु चिकित्सक को ले आया। डॉक्टर ने गाय की जांच की। ये गाय मर चुकी है। ये बात पति पत्नी सहन नहीं कर पा रहे थे और जोर जोर से रोने लगे। बहुत सारे लोग गाय की मृत्यु का सुनकर वहां इकट्ठे हो गए और सबको बहुत दुख हुआ। महालक्ष्मी, एक बार उठ जाओ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें पकाई हैं। एक बार उठ जाओ। ऐसा कहकर सुंदर और यशोदा उस गाय के लिए जोर जोर से रोने लगे, जिसे देखकर गांव वालों की आंखों में भी आंसू आ गए। कुछ देर बाद पति पत्नी का रोना बंद हो गया। सारे गांव वालों ने सुंदर और यशोदा को उठाना चाहा, लेकिन वो तो मर चुके थे। सुंदर और यशोदा ने दिलो जान से बिना ये समझे कि वो एक जानवर है, उस गाय को प्यार किया था। वो उसकी मौत का सदमा सहन नहीं कर सके।